चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम टाइप 3 को डिस्कस करेंगे। वर्गमूल एवं घनमूल टॉपिक हमने स्टार्ट किया है और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को हम कवर कर चुके हैं। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। तो अगर बात की जाए टाइप 3 की, तो टाइप 3 में हमारे पास क्या है हम इसको जानेंगे। सबसे पहले टाइप 3 के नाम की बात करें तो टाइप 3 को जो हमने नाम दिया है वो दिया है भिन्न एवं अज्ञात राशि से संबंधित। यानी भिन्नात्मक रूप से जो सवाल पूछे जाते हैं जो भिन्न के रूप में होते हैं, या फिर अज्ञात राशि जब निकालनी हो तो कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और कैसे उनको हल करना है, ये हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है अंडर रूट में 289 डिवाइडेड बाई रूट एक्स इक्वल 1/5। तो x का मान होगा, x का मान बताना है और ये दिया है कि रूट में 289 में भाग दिया जाए रूट x का। तो देखें क्या करेंगे इसमें हम, आप इसको पहले ऐसे लिखो, डायरेक्ट हम इसको लिख लेते हैं 289 अपॉन रूट एक्स इक्वल 1/5। तो आप देखो 289 जो है ये वर्गमूल होता है 17 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा रूट एक्स और ये हो जाएगा कितना, ये 17 मिलेगा और ये 5 मिलेगा। तो 17 × 5 17 पंजे 85, है ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जब भी मान निकालना है तो कभी भी रूट का मान नहीं निकालते, हमेशा x का मान निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है और ये जो 85 मान आया है ये रूट x का मान है। तो अब क्या करना होगा, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट x का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 85 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x और 85 का स्क्वायर होगा ये 25 और 72 72 25 7225। अब यहाँ पर हमारे लिए एक बात जानना जरूरी है कि मैंने 85 का वर्ग 72 25 होगा ये सीधे कैसे लिख दिया। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप इसे समझें। कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, ये ट्रिक उसी पर काम करेगी। यानी ये ट्रिक के लिए हमें ध्यान रखना होगा, ये ट्रिक कब लगानी है, जब इकाई अंक 5 दिया हो उस समय हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, हमेशा हर स्थिति में अप्लाई नहीं करना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम 85 को ही ले लें, 85 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है। तो करना क्या है आप सबसे पहले समझिए, अगर मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम जो है वो है कि आप इकाई अंक पे जो संख्या है उसका स्क्वायर करो। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25, और उसके बाद अब जो संख्या रह गई है, जैसे 8 रह गई है, जो भी संख्या रह गई है उसका उसके बाद आने वाली अगली संख्या से गुणा। तो 8 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है 9, तो 8 का गुणा 9 से करना है। तो 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 8 नाम 72, तो कितना आ जाएगा 72 25। यानी इस तरीके से
हम सीधे वर्ग निकालते हैं। अब जैसे मानकर चलो एक संख्या मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ, इसको यहाँ बॉक्स में समझ लेते हैं। जैसे मानकर चलो मैंने एक संख्या यहाँ पर ले ली 65, ठीक है, 65। अब इसका स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर बताने का नियम क्या है, ये जो इकाई स्थान पे अंक है 5, पहले इसका वर्ग करो, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब अगली संख्या क्या बची 6, 6 के बाद संख्या कौन सी आएगी, 6 के बाद आएगी 7, तो 6 का गुणा अगर 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42, तो 4225। इस तरीके से कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो और हमें उसका वर्ग निकालना हो, तो हम सीधे सीधे उस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अगर 5 आ जाता है पीछे तो हमारे लिए और भी आसान रहने वाला है ये। तो हमारा आंसर कितना आया 7225। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, अंडर रूट में 256 डिवाइडेड बाई रूट एक्स बराबर 2, तो एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या होगा। अंडर रूट में 256, इसमें डिवाइड देना है अंडर रूट एक्स से, तो काफी हद तक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इक्वल दिया है 2। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले सकते हैं। अब हमें मालूम है कि जो 256 है ये वर्गमूल होता है 16 का, और नीचे है रूट एक्स इक्वल 2। 2 से कैंसिल करेंगे 16 को, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, रूट एक्स की वैल्यू मिलेगी 8। अगर रूट एक्स की वैल्यू 8 है तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पर ये 8 है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने से इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा x, और 8 का वर्ग आ जाएगा 64। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 64। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आप देखो, यहाँ पर दिया है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को मान लो आप x, बटे में दिया है 19 बराबर 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट x की वैल्यू मिल जाएगी 19 गुणा 4 करोगे तो 19 चौक 76। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो मान है वो रूट का ना निकालते हुए x का निकालते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वर्ग किया, वर्ग करने से क्या होगा, ये जो हमारा रूट है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा x। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ गया 76 का वर्ग। अब आप देखो कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 नहीं है, 5 के अलावा है, वैसे तो 5 वाले पर भी ये नियम काम करेगा, लेकिन 5 वाले के लिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता चुका हूँ। अब आप ऐसी संख्या को देखिए जिसका इकाई अंक 5 ना हो और हमें उसका वर्ग निकालना हो, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की जो ट्रिक है वो क्या हो सकती है वो आप समझिए। जैसे अगर मुझे 76 का स्क्वायर निकालना है, 76 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, आप दोनों संख्याओं का वर्ग अलग अलग लिख लीजिए। जैसे 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो सबसे पहले ये लिख लो,
उसके बाद क्या करना है, ये जो दो संख्या हैं इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 6 से करोगे तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, और जो भी गुणा करके आए उसका डबल कर देंगे, यानी 42, 42 का गुणा ऊपर 2 से कर लेंगे तो 42 दूनी 84। अब ये जो 84 मान मिला है इसको इकाई अंक को छोड़कर लिखना, यानी पीछे से एक अंक छोड़कर लिखना है 84। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, 3 और 4 ये हो जाएगा 7, और 9 और 8 ये हो जाएगा 17, 17 की 7, 4 और 1 5। इसका मतलब इसका वर्ग कितना आएगा, इसका वर्ग आएगा 5776। जो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर बी पर हमारा ये आंसर है। तो अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो, एक तो मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर बताया। अब आपका काम यह है कि आप और भी ऐसे कुछ नंबर्स लेकर उसका स्क्वायर निकाल कर चेक करें। जैसे मानकर चलो, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि हमसे पूछ लिया जाए कि 93 का स्क्वायर क्या होगा, 93। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो 3 का वर्ग अलग से लिखेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया कि हमें 2 अंकों में संख्या को लिखना है। अगर 9 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 09, केवल 9 नहीं लिखेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, 81, तो 9 का वर्ग। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनका गुणा करेंगे आपस में। गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 3 से, 9 तिया 27, फिर 27 का गुणा 2 से तो 27 दूनी 54, पीछे से एक अंक छोड़कर उसको ऐड कर देंगे 54। अब जब इसको ऐड किया जाएगा तो ये मान कितना मिलेगा, ये आपका हो जाएगा जैसे 9, फिर ये 4, ये हो जाएगा 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 8, यानी 8649 जो है वो 93 का वर्ग होगा। इसका मतलब किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसके लिए आसान तरीका क्या है कि आप दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग कर लीजिए, और वर्ग करने के बाद जो संख्या है उनका आपस में गुणा कीजिए, गुणा करके उसका 2 गुना कर दीजिए, और जो 2 गुना है उसे पीछे से एक अंक छोड़कर आपको जोड़ना है। तो आप बड़ी आसानी से संख्या का वर्ग निकाल पाओगे। क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क अपॉन रूट में 196। तो इसे मैं ऐसे लिख लूं, अंडर रूट एक्स बटे 196 बराबर है 32 बटे 56। अब आप ये देखो, जब दो संख्याएं रूट में एक साथ दी गई हों, जैसे एक नियम होता है रूट में a अपॉन b, अगर इस रूप में दो संख्या हो तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b। तो अगर मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x, ये हो जाएगा अंडर रूट में 196 बराबर में मिलेगा 32 बटे 56। तो 196 वर्गमूल होता है, तो यहाँ से रूट x 196 वर्गमूल है 14 का, बराबर में है 32 बटे 56। तो इसको कैंसिल करेंगे, 14 से कैंसिल करो, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 4 बार कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल करो, 4 8 32। तो अंडर रूट x का मान कितना आ जाएगा, 8, जबकि मान किसका निकालना होता है, x का। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जो रूट x है वो x बन जाएगा, और 8 का वर्ग 64 निकल कर आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 64। अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो फाइनल आंसर होगा।
क्लियर? आप देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को ले रहा हूँ और साथ में हर क्वेश्चन में आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को तो सीखें ही सीखें, साथ में ये भी जानें कि इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, इस पैटर्न के अगर और भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है ना? जैसे मान लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें इकाई अंक 5 है तो कैसे वर्ग निकालना है, अगर इकाई अंक 5 नहीं है कुछ और है तो कैसे वर्ग निकालना है। इसके अलावा किस तरीके से हम सीधे अपने आंसर्स तक आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी बातें हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका ध्यान रखेंगे सभी। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है अंडर रूट में 86.49 प्लस 5 प्लस के वर्ग या के स्क्वायर बराबर दिया है 12.3। के का मान बताना है, यानी रूट में वैल्यू दी है अंडर रूट 86.49 प्लस अंडर रूट में दिया है 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल है 12.3 के। अगर ऐसा है तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें हमारे लिए सबसे जरूरी ये हो जाता है कि ये जो 86.49 है इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, है ना? तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करना है, कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल जो है किस तरीके से निकाला जाता है, उसका शॉर्टकट क्या है, ट्रिक जानेंगे। ठीक है, समझिए। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी इकाई अंक की। जैसे मैं एक तरफ यहाँ लिख रहा हूँ संख्या और यहाँ पर एक तरफ लिखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 सभी नंबर्स पे बात करेंगे। जैसे मान लो 1 का वर्ग किया जाए, 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 मिलेगा। 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना? वहीं अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलता है, 5। इसी तरीके से अगर 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 मिलेगा। 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 मिलेगा। 8 का वर्ग करते हैं तो 4 मिलेगा और 9 का वर्ग करते हैं तो 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इकाई अंक को देखकर संख्या का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो इकाई अंक अगर किसी संख्या का 1 है तो इसका मतलब उसका वो जो संख्या है उसके पीछे वाला अंक जो है या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर 4 है तो ऐसा 2 और 8 में संभव है। अगर 9 है तो ऐसा 3 और 7 के साथ संभव है। अगर 6 है तो 4 और 6 के साथ ऐसा हो सकता है और 5 केवल एक ही संख्या के साथ होता है, यानी 5 के लिए 5 ही रहेगा। अब फिलहाल हमारे पास यहाँ जो संख्या है वो है 86.49। अगर इसमें पॉइंट ना हो तो संख्या हमारे पास है 8649। ठीक है। अब अगर इसका वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, आप उसे समझिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 9।
अब इस लिस्ट में देखो इकाई अंक 9 कब मिलता है, या तो 3 हो पीछे या 7 हो तभी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी वर्गमूल आएगा उसके पीछे या तो 3 हो सकता है या 7। अब 9 है तो इन दो के अलावा कोई और अंक नहीं हो सकता, यानी अगर इकाई अंक 9 इसमें है तो पीछे या तो 3 होगा या 7 होगा। अब क्या करना है, पीछे से 2 अंकों को हटाएंगे, यानी एक जोड़ा पीछे से हटा लेंगे। हटाने पर ये 49 हट जाएगा, क्या बचेगा, हटाने पर आपका ये बचा 86। अब हमें ये देखना है कि ये 86 कहाँ किस रेंज में आता है। तो हम देखें 9 का जो वर्ग है, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 10 का जो वर्ग है वो कितना होता है 100। तो अगर हम 10 का वर्ग लेते हैं 10 का, तो वो आगे आगे निकल जाएगा, है ना। और 9 का जो वर्ग है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी ऐसी संख्या लेंगे जो इससे आगे नहीं जानी चाहिए। 10 का तो आगे हो जाएगा, इसका मतलब 9 आएगा। 9 आएगा इसका मतलब या तो ये 93 का वर्ग होगा या फिर ये 97 का वर्ग होगा। अब कंफ्यूजन तो फिर भी रहा, मतलब हमारे पास दो संख्या है, अब इन दो में से किसी एक को चुनना है। तो यहाँ से दो तरीके हैं, क्या है, पहला, अब ये देखो 93 और 97 ये जो संख्या है इनके बीच में एक संख्या पड़ती है जो है 95, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना सिखाया था। तो 95 का अगर वर्ग निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 5 का 25 और 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 9 धाम 90। इसका मतलब 95 का वर्ग होता है 9025 और ये है 8649। तो 8649 संख्या 9025 से कम है, इसका मतलब ये 95 से छोटा रहेगा। अब 95 से छोटा रहेगा इसका मतलब ये किसका वर्गमूल होगा, 93 का वर्गमूल होगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जब आपकी प्रैक्टिस इस पे हो जाएगी तो आप मात्र कुछ सेकंड्स में ही इसका आंसर निकाल पाओगे। अब एक तरीका तो ये है कि हम 5 वाली संख्या का पहले वर्ग निकाल लें, उससे चेक कर लें। दूसरा ये है कि जैसे हमने देखा कि ये 9 और 10 के बीच में है, तो आपको ये देखना है कि ये जो 86 है ये किसके करीब है, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो 86 जो है वो 81 के पास में है या 100 के पास में है, तो निश्चित सी बात है कि वो 81 के पास में है। 81 के पास में है इसका मतलब ऊपर वाली संख्या के पास में है, तो ऊपर वाली संख्या हमारा आंसर होगी। ऊपर वाली संख्या क्या है 93, और अगर ये नीचे वाली संख्या के पास में होता तो नीचे वाली संख्या को अपना आंसर बनाते हैं। क्लियर है बात। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर एक संख्या और लेते हैं, एक और समझो जिससे ये बात क्लियर हो पाएगी आपको। जैसे मान लो हमने संख्या ली 13,225 और आपसे कहा गया कि इसका वर्गमूल बताओ। तो 5 वाले के लिए सबसे आसान बात यह है कि 5 इकाई अंक केवल 5 का मिलता है। इसका मतलब अगर इकाई अंक 5 है तो निश्चित पीछे तो केवल 5 ही आना है। अब दो संख्या हटाते हैं तो इस 25 को हटा दें, उसके बाद क्या बच रहा है 132 बच रहा है। तो 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, तो 144 आगे निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ 11 का वर्ग लेंगे तो ये संख्या जो है वो 115 का वर्गमूल होगी। इस तरीके से काफी नंबर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर आप आसानी से ये देख सकते हो कि कोई भी नंबर जिसका आपको वर्गमूल निकालना है उसका वर्गमूल आप इकाई अंक की मदद से निकालिए, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पर देखा, अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं कि ये जो 8649 है ये 93 का वर्गमूल है, लेकिन दशमलव में है तो जोड़े देखेंगे, पीछे से देखें तो एक जोड़ा है। इसका मतलब वैसे तो ये वर्गमूल 93 का है,
लेकिन एक जोड़े के बाद पॉइंट लगा है, इसका मतलब 9.3 का वर्गमूल आएगा ये, प्लस यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है अंडर रूट में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर में है 12.3। अब 9.3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट में 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल, यहाँ माइनस करोगे 12.3 में से 9.3 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब k का मान निकालना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले ये वर्गमूल हटाना पड़ेगा। अब वर्गमूल कैसे हटेगा, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। एक मिनट, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा सबसे पहले हमको, तो यहाँ इसका वर्ग कर दिया और यहाँ इसका, तो वर्ग करने से इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9। 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और अगर के स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो यहाँ से के का मान कितना मिलेगा, के का मान मिलेगा 2। इसका मतलब जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया जाएगा तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें वर्गमूल निकालना आता है तो फिर हम बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, यानी इस ट्रिक से हम सीधे सीधे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसमें इकाई अंक हमारी मदद करता है, इकाई अंक को देखकर हम किसी भी संख्या के वर्गमूल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार जब यहाँ आपको वर्गमूल मिल जाएगा उसके बाद तो केवल सिंपल कैलकुलेशन बचती है और उसे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आप देखो, यहाँ पर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल 13/12। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बटे 144 का मान 13/12 हो तो x बराबर है, यानी x किसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे आप देखो, सबसे पहला काम हमें मालूम है कि अगर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। वर्ग करने से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 144। अब यहाँ पर कितना, 144 एकम 144 प्लस एक्स बराबर 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। अब 144 दोनों तरफ है तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 169 में से माइनस कर देंगे 144 को, तो 169 माइनस 144 करने पर ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा 25। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी, x इक्वल 25। ऑप्शंस में देखें तो ए बी सी तीनों में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप देखो केवल 3 स्टेप में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करने से जो
LHS में हमारे पास रूट है वो हट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर जब दोनों पक्षों का वर्ग करके हमने देखा तो नीचे हमें दोनों संख्याएं 144 मिली, तो वो कैंसिल हो गई, और फिर 169 में से 144 माइनस किया तो आंसर मिल गया 25 25। अब इसी क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक और होती है, उसे आप और समझें। ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस रूप में दिया हो आपको, कैसा, 1 प्लस एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर पी अपॉन क्यू, यानी कंडीशन ये है कि जो बाहर संख्या हो उसका वर्ग अगर आपको अंदर दिया हो, है ना, और यहाँ पर भी है, देखो 12 बाहर है और 12 का वर्ग 144 अंदर है। तो ऐसी स्थिति में अगर x का मान निकालना हो तो x का मान यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से x का मान सीधे निकाला जा सकता है, x बराबर होता है p प्लस क्यू, यानी जो भी संख्या उसके फ्रैक्शन में दी गई है, जो भी संख्या उसके भिन्न में है, अगर उसको जोड़ दिया जाए, मेरे ख्याल से ये दिख नहीं रहा होगा पीछे, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, इसको यहाँ पर बता देते हैं। अगर ऐसा केस होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मिलेगी p प्लस क्यू डायरेक्ट। अब ये p प्लस क्यू क्या है, p प्लस क्यू है जो इस तरफ संख्या लिखी है। अब इसी हिसाब से अगर इस क्वेश्चन में देखते इसी ट्रिक से, तो x की वैल्यू कितनी मिलती, 13 प्लस 12, तो 13 12 कितना हो जाता, 25, यानी अगर हम ट्रिक का यूज करें तो भी हम सीधे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक। तो आपके पास यहाँ दोनों ही चीजें हैं। अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करके उसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक में देखें तो केवल ये देखना है कि अगर अंदर उसका वर्ग हो रहा है तो डायरेक्ट जो अंश और हर की संख्या है उनको जोड़कर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, हमें वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है, 0.00001225, है ना, और नीचे वाली जो संख्या है वो है 0.00005329, इसका वर्गमूल बताना है। अब आप ये देखें कि अगर पीछे से हम तुलना करें तो ऊपर भी 8 संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे भी 8 संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और अगर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता है तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी, ये बचेगी 1225 और ये बचेगी 5329, यानी जो जीरो हैं वो सब हट जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो 1225 है और जो 5329 है ये किसका वर्गमूल है। इसके लिए मैंने अभी आपको यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कैसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अब इसी को यूज करना है। अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1225 को चेक करें, तो 1225 के लिए आप देखो पीछे इकाई अंक क्या है, 5, और 5 जो है केवल 5 पे ही आता है और किसी पे नहीं आता, तो पीछे 5 आ जाएगा। उसके बाद पीछे से 2 अंकों को हटा देंगे, क्या बचेगा, 12, ये 12 बचेगा। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का होता है 16, तो 4 का वर्ग तो ज्यादा हो जाएगा यानी 3 को ही लेंगे, तो ये कितना आएगा, 35, यानी 1225 जो है वो 35 का वर्गमूल है। इसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या कौन सी है,
दूसरी संख्या है 5329। 5329। इसके लिए क्या करना है, देखो पीछे 9 है तो 9 कहाँ मिलेगा, 9 मिलेगा या तो 3 पे या 7 पे। उसके बाद 2 अंक हटाने से कितना बच रहा है, 53। अब 53 के लिए क्या करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, है ना। जैसे आप ये देखो कि एक संख्या हमें यहाँ पर 53 मिल रही है, 53, ठीक है। तो हमें मालूम है कि 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। अब 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, यानी या तो ये 73 का होगा या फिर ये 77 का होगा। अब मैंने आपको यहाँ से दो तरीके बता रखे हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये देखो कि ये जो 53 है ये 49 के करीब है कि 64 के करीब है। तो हम सीधे बता सकते हैं कि ये 49 के पास में है। 49 के पास में है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या के पास में है, तो ऊपर वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो ये 73 का वर्गमूल होगा। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा पैटर्न क्या बताया था कि 73 और 77 के बीच में एक संख्या होती है 75। 75 का अगर वर्ग किया जाए तो 5 का वर्ग तो आएगा 25 और 7 का गुणा 8 से तो 7 8 56, यानी 75 का वर्ग होगा 56 25 और 56 25 से 5329 जो संख्या है ये छोटी संख्या है। इसका मतलब 75 से छोटा आंसर होगा तो 73 ही होगा। अब हमने इस तरीके से इन दोनों संख्याओं का सीधा क्या किया, वर्गमूल यहां से निकाला। तो 1225 ये तो मिल गया मुझे 35 का और 5329 ये मिल गया 73 का। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 35/73। अब ये 35/73 ऑप्शंस में अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अब एक बार हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज हमने किस पैटर्न के क्वेश्चंस को किया है और कैसे हमने इसको जाना। तो टाइप 3 से शुरुआत की हमने आज, और टाइप 3 अभी हमारा आगे और होगा, यानी इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला क्वेश्चन हमने देखा और उसमें हमने सीखा कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आया 7225। दूसरे क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन था तो 8 का वर्ग निकालना था, सीधे निकाल दिया हमने। तीसरे क्वेश्चन में हमने ये देखा कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक अगर 5 नहीं है और उसका वर्ग निकालना है तो कैसे निकालते हैं। यहाँ हमें आंसर मिला ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे गए तो उसमें हमने एक नियम देखा कि अगर कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर एक साथ लिखी गई है तो उसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, और इसी नियम के प्रयोग से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ गए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस ट्रिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अलग अलग संख्याओं को लेकर उसका वर्गमूल निकालने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हमने इस ट्रिक से पहले तो वर्गमूल पता किया 8649 का, और फिर पॉइंट लगा हुआ था एक जोड़े के बाद, तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया और सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिली 2। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को सीखा, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ भी हमने वर्गमूल वाली ट्रिक से दोनों संख्याओं के वर्गमूल निकाले और फिर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेशन है आज हम यहीं तक रखेंगे, कंप्लीट होता है। तो आगे भी हम अगले पार्ट में और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी को
एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।